जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। ये किन लोगों के लिए है? हिंदी मीडियम वालों के लिए है। लेक्चर नंबर 12 होगा, क्लास 10th। और क्या होगा? तो होगा मैथमेटिक्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स का हो रहा है मैथ्स प्रश्नावली 2.3 हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। और लेक्चर नंबर 12 आज के क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 12 करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 10th के लिए मैं मैथ्स बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी तक हमने जो है कि लेक्चर नंबर 11 तक कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आप लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 11 तक अगर आप ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए, वही सारे वीडियोस को देख लीजिए। बाकायदा हमने जो है कि प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो पहले वे आप देख लीजिए, तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए प्रश्न 5 लेक्चर नंबर 12 में प्रश्न 5 सॉरी प्रश्न 5 क्या कहता है जरा देखिए। बहुपद px, gx, qx। px आपका भाज्य है, gx आपका भाजक है और qx आपका भागफल है और rx आपका शेषफल है। तो फिर से एक बार पढ़ते क्वेश्चन को। बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण देना है इस बार px का, gx का, qx का और rx का दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा, मतलब विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना चाहिए, ऐसा आपको उदाहरण देना है px का, gx का और qx का और rx का। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है पहले वो सब जान लीजिए, ठीक है। px क्या है, gx क्या है, qx क्या है, rx क्या है, ये सब पहले डिटेल में जान लीजिए। फिर आप जो है कि प्रश्न 1 को सॉल्व करने जाइएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न 1 में क्या कहता है कि घात px का और घात qx का दोनों का घात आपस में सेम होना चाहिए। px का घात भी सेम होना चाहिए qx के घात के बराबर, मतलब px का जो घात होगा वो qx के घात के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि qx का घात rx के घात के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये कि qx जो भागफल आएगा उसका जो मैक्सिमम घात होगा, हाईएस्ट घात होगा। जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे करके आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। जैसे कि सपोज कीजिए आपका भागफल आया है x⁴ 1 + 2, इसका मतलब मैक्सिमम घात कितना 1, और px आपका भाज्य है तो उसका मान लेते हैं कि x है। सपोज कर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ एग्जाम्पल ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। px का मान लीजिए मैक्सिमम घात 1 है और qx का भी मैक्सिमम घात 1 है, मतलब कि भाज्य का भी मैक्सिमम घात अगर 1 है और भागफल का भी अगर मैक्सिमम घात 1 है, वैसा आपको एग्जाम्पल देना है। ऐसा तो हम बताएंगे अभी। तो ऐसा देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि px का घात और qx का घात बराबर होना चाहिए पहला नंबर क्वेश्चन में, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि qx का घात rx के घात के इक्वल होना चाहिए, मतलब शेषफल का जो घात होगा मैक्सिमम वो भागफल के घात के इक्वल होना चाहिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि rx जो आएगा, जो शेषफल आएगा, उसका मैक्सिमम घात जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं जो हम लोग को जानकारी चाहिए है इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। पहले ये चीज आप देख लीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जान ले px आपका भाज्य है, gx आपका भाजक है और qx आपका भागफल है और rx आपका शेषफल है। अब चलिए आगे देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, जरा देख लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम भाज्य = भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ध्यान दीजिएगा, भाज्य = भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये आपका विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो चलिए सबसे पहले आप इस चीज को उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको पहले आप उतार लीजिए।
तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कहता है कि घात px का घात qx के इक्वल होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन 1 में क्या है, घात px इक्वल टू घात qx होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब आप हल लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा माना कि px बराबर, आपको px का कुछ उदाहरण देना है और qx का कोई उदाहरण देना है और बता देना है कि आपका जो है कि px और qx आपस में, उसका जो घात है आपस में, वो आपस में बराबर है। ये चीज आपको प्रूफ करना है कि px का घात और qx का घात आपस में बराबर है। तो चलिए माना कि px बराबर आप मान लीजिए 6x स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए कि px का घात 2 है और gx बराबर आप 2 मान लीजिए। px आपका भाज्य है और gx आपका भाजक है। तो डिवाइड दे दीजिए 6x स्क्वायर को 2 से भाग दे दीजिए। तो 6x स्क्वायर को जैसे 2 से भाग देंगे तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x स्क्वायर आ जाएगा। जरा देखिए, मैं इसको मिटा करके ही बता देता हूं आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए बच्चों क्या करेंगे कि 2 है इधर और gx आपका भाजक है, इसको बाहर रख दिए, और भाज्य आपका 6x स्क्वायर है तो मैं 6x स्क्वायर में यहाँ पर रख देता हूं। अब 2 में जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे 6x स्क्वायर हासिल हो जाएगा। देखिए हमको 6x स्क्वायर चाहिए तो हम 2 में अगर 3x मल्टीप्लाई कर दे और स्क्वायर साथ में, मतलब 2 में अगर 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा देखिए कि 2 में हमने 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है, तो 2 में हमने 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 6 और ये x स्क्वायर आ गया, तो 6x स्क्वायर आ गया है। अब प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, और प्लस माइनस देखिए, प्लस 6x स्क्वायर है माइनस 6x है, कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा बात को समझिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका qx होता है, ये आपका qx। तो देखिए बच्चों, तो qx का जो है कि घात कितना है, 2 है, और px का घात कितना है, 2 है। यानी कि आपको प्रूफ करना था कि px का घात और qx का घात आपस में बराबर है। तो आप यहां पर लिख दीजिए कि px इक्वल टू आपका आ गया, क्या आ गया, px इक्वल टू आपने माना 6x स्क्वायर, ये आप लिख दीजिए कॉमा, और qx इक्वल टू जो आपका आया है वो आपका लिख दीजिए 3x स्क्वायर आया है। क्या आया है, 3x स्क्वायर आया है। तो देखिए घात आपस में बराबर हो गया ना, px इक्वल टू 6x स्क्वायर और qx इक्वल टू 3x स्क्वायर। देखिए इसका भी घात 2 है और इसका भी घात 2 है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा दिखाना था कि px का घात और qx का घात बराबर हो जाए। तो अगर आप px का वैल्यू 6x स्क्वायर रखिएगा और gx का वैल्यू 2 रखिएगा तो आपका जो है कि यहाँ पर संतुष्ट हो जाएगा कि px इक्वल टू 6x स्क्वायर और qx इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। मैं इस पोर्शन को इरेज कर देता हूँ जरा। हाँ, अब जरा देखिए, ये आप एग्जाम में क्या लिखिएगा, आपको एग्जाम में लिखना था कि घात px का और घात qx का बराबर हो जाए, ठीक है। तो आप लिखिएगा सबसे पहले हल, माना कि px इक्वल टू 6x स्क्वायर और gx इक्वल टू 2, और आप यहाँ पर ऐसा करके दिखा दीजिएगा पहले, ठीक है। इस पोर्शन को आप करके दिखा दीजिएगा कि 2 से जैसे ही आप 6x स्क्वायर को डिवाइड किए तो आपका 3x स्क्वायर भागफल में आ गया है। तो ये यहाँ पर qx लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो ये qx हटा दीजिएगा और यहाँ पर दिखा दीजिएगा कि px बराबर 6x स्क्वायर आ गया और qx बराबर 3x स्क्वायर आ गया। मतलब px का जो है कि अधिकतम घात 2 है और qx का अधिकतम घात 2 है, यानी कि दोनों का घात आपस में बराबर हो गया है, ठीक है। दोनों का घात आपस में बराबर हो गया है। तो अब जांच भी करना है। देखिए यहाँ पर बोल दिया है ना कि जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना चाहिए। आपको मैं अभी भी बताया हूं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो अब जांच करना है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है या नहीं। तो
तो हम लोग को जांच करना पड़ेगा कि विभाजन एल्गोरिथम को ये संतुष्ट करता है कि नहीं। ये px और gx विभाजन, px बोलिए, gx बोलिए और qx बोलिए, और साथ ही साथ आपका rx जो आया है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। px का वैल्यू लिख लिया है मैंने, qx का वैल्यू भी लिख लिया है, और आप यहाँ पर rx का वैल्यू लिख लीजिए। rx इक्वल टू, यहाँ पर बीच में और कर दीजिएगा, इस पोर्शन पर और कर दीजिएगा, और rx बराबर आपका क्या आ गया है, तो 0 आ गया है। तो इसको आप ब्रैकेट कर लीजिए। rx का वैल्यू आपका क्या आ गया, मतलब कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब जांच करना है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है या नहीं। तो चलिए मैं उसको लिख दूंगा, तब तक आप पहले इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसके आगे क्या होगा उसको मैं लिखता हूं। तो अब जरा चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। देखिए ये तो पहले वाला लिखावट है जो अभी कुछ देर पहले लिखा हूं मैं। अब जांच करना है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है या नहीं, ये पहले लिखना है आपको, ठीक है, जो कि आप लिख लिए होंगे। इसके बाद फिर आप ये लिखिएगा, विभाजन एल्गोरिथम को लिखिएगा क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपका भाज्य 6x² था, आपने मान रखा था, और भाजक आप 2 मान रखे थे, और भागफल आपका 3x² आया है, और प्लस शेषफल आपका 0 आया है। तो चलिए देखते ये सत्य है कि नहीं है। तो 6x² हुआ, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x² होगा, प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, उसको हटा दीजिए। तो 6x² LHS में भी आ गया है, बायां पक्ष में भी आ गया, और 6x² दायां पक्ष में भी आ गया, दोनों का दोनों आपस में बराबर हो गया, ये सत्य हो गया। तो लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। आपको चेक करना था कि बहुपद px, नहीं, आपको चेक करना था कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो या नहीं, ठीक है। बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। तो आपने अभी अभी दिया px का जो उदाहरण आपने दिया 6x², और जो आपका gx होता वो भाजक, वो क्या होता वो 2, ये आपने भाजक gx का उदाहरण दे दिया। और भागफल क्या होता है, तो भागफल क्या आया, तो 3x² आया, तो ये आप qx का उदाहरण दे दिया आपने, और शेषफल rx का भी आपने उदाहरण दे दिया है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ कर दिया है। अब चलिए आप क्या लिख दीजिएगा, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है। आपको चेक भी करना था कि px, gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो भाई देखिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर दिया, तो हमने px का भी, ये आपका px है, यह आपका gx है, यह आपका qx है, और ये आपका rx है। तो उसका मैंने तीनों का, ये चारों का उदाहरण मैंने दे दिया, जिसके मदद से हम कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है। तो चलिए अगर आपको लिखने का इच्छा है px बराबर ये, gx बराबर ये, qx बराबर ये, rx बराबर ये, तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं उसको लिख देता हूँ आपके लिए, देखिए। या फिर आप चाहे तो आप इतना भी क्वेश्चन को बना दीजिएगा तो सेट, मतलब कि काफ़ी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन तो भी मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, अगर आपको लिखने की इच्छा है। मतलब अगर आप इतना भी लिखिएगा ना तो आपको वही नंबर मिलेगा, और आगे अगर आप, मैं लिख रहा हूँ जो, तो उतना भी लिखेगा तो वही नंबर मिलेगा। तो आपकी जैसी इच्छा, मैं वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है। अतः आपका जो वैल्यू आया है वो लिख लीजिए। px बराबर आपका आया है 6x², ठीक है। px बराबर 6x², कॉमा gx आपका भाजक होता है, तो gx बराबर आपका आया है 2, भाजक 2 आया है, मतलब 2 आपने माना है। उदाहरण तो आपको ही ना देना था। और qx बराबर तो आया है, qx आपका 3x² आया है, ठीक है, भागफल जिसको कहते हैं, और शेषफल rx बराबर आपका क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। या फिर आप इतना में भी आंसर छोड़ सकते हैं, या अगर आपको मन कर रहा है कि थोड़ा सा और लेंदी जाए तो आप इतना में भी आंसर छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप इस चीज़ को उतार लीजिए, ठीक है, या फिर नोट करना नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लीजिएगा
तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये पहला नंबर का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं इसके बाद दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए फटाफट आप उतार लीजिए। बच्चों, हमने अभी डिसाइड किया कि नहीं, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, अभी 15 मिनट का ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो लेक्चर नंबर 12 आज यहीं तक रहने देते हैं। और लेक्चर नंबर 13 में आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा और फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने हमारे वीडियो को जो है कि समय दे करके देखा है और पूरा देखा है। और जोहार आप सभी का, मिलते हैं दोबारा लेक्चर नंबर 13 में। धन्यवाद।